हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी यहां से हर एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। बच्चों, भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। आपने पढ़ा होगा भ्रूणपोष के गुणसूत्रों में, यहाँ पे सूत्र गुणता कितनी होती है? तो ये 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड में होती है बच्चा पार्टी। और भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। आपका आंसर होना चाहिए भ्रूण को पोषण देना। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन बच्चों किस में मिलता है? अंगूर में मिलता है। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पीडीएफ या नोट्स के लिए ये नंबर दिया गया है। बच्चों, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपका भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो बच्चा पार्टी मैं आपके लिए तैयार किया हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरे बुक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको मैं अलग से लिखा हूं। और बच्चा पार्टी उस इंपॉर्टेंट नोट्स के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे दिया गया है। एक सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। मात्र 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसी से एग्जाम में आ जाएगा। और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या बच्चा पार्टी इसे आप 10 दिन में नहीं खत्म करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप मात्र 25 से 30 दिन में खत्म कर पाओगे। और बच्चा पार्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्जाम में प्रश्न आने की हमारी गारंटी है। बस आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। और हिंदी का नोट्स इसी के साथ में बिल्कुल फ्री दिया जाएगा आपको बच्चा पार्टी। देखो क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स और साथ में हिंदी का नोट्स, वो बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से होगा। और बच्चा पार्टी रही बात एग्जाम में आने की, और बच्चा पार्टी अगर एग्जाम में नहीं आया तो इसका 2 गुना रुपया आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। ये आप अपने प्रदीप भैया पे भरोसा करते हो तो इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा बच्चों। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आना है, क्योंकि मैंने गारंटी लिया है ना बच्चों, नहीं आएगा। 50 से 60 सब्जेक्टिव फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, और मात्र 25 से 30 दिन में इसे आप खत्म कर लोगे। चलो, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? ये संकरण से संबंधित है बच्चों। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? संकरण से। अब इमेस्कुलेशन वह प्रक्रिया है बच्चों जिसमें द्विलिंगी फूल के स्टामेन को हटाकर पर परागण कराया जाता है, जिससे संकरण हो सके। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु प्राप्त होते हैं? तो ये होता है सर्टोली कोशिका के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? सर्टोली सेल के द्वारा। 4 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है बच्चों? सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है, ये पूछा गया ना बच्चा पार्टी। बताओ 5 नंबर सवाल का जवाब। सर, ये होता है एफएसएच के द्वारा, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो अगला बता के चलो। 6 नंबर सवाल है, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताओ, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता बच्चों स्त्री जनन मार्ग में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव
ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर डक्ट होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? पूंछ के द्वारा होता है। किनके द्वारा? पूंछ के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यह क्या कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है बच्चों, ये यौन द्विरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? यौन द्विरूपता कहलाता है। 8 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा बच्चों किस में पाया जाता है? मानव में पाया जाता है। भैया कई बार एग्जाम का बना हुआ प्रश्न है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। आप लोग लास्ट में पूछेंगे इस 35 में आप कितना सही कर पाए हो। अगर कम से कम 30 प्लस सही करते हो बच्चों तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। यहाँ पे बताओ, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। कितनी होती है बच्चों? 400 होती है। 10 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके चलो 11 नंबर सवाल है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो सभी को पता है सर, ये मादा जनन तंत्र या फिर स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। 11 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर बच्चों एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, सर्टोली कोशिकाएं किसके लिए सहायक होता है? सर्टोली कोशिकाएं बच्चों शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए सहायक होता है। किसके लिए? शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होता है। 13 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? वायु कोष्ठिका। आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, वायु कोष्ठिका होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सभी बच्चे आंसर को लगाते हुए चलिएगा। और बच्चों डेली क्लास का टाइम जो है वो शाम के 7 बजे है और दूसरा क्लास शाम के 8 बजे होता है। ये 2 क्लास होता है और बच्चों एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपने उस नोट्स को परचेज कर लिया है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे देखो, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 64 होते हैं। और बच्चा पार्टी यहाँ पे पूछे ना अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा शब्द जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल ये हमारा 16 नंबर सवाल है, द्विगुणित संरचना कौन सा है? द्विगुणित संरचना बच्चों युग्मनज होता है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है ये हमारा कौन सा? मेल गेमिट, दूसरा होता है फीमेल गेमिट। दोनों का संयोजन होता है तो ये युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें बच्चों? यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है। n+n इसमें 2n हो जाता है। तो बच्चों अगर ये पूछे ना कि ये हमारा नर युग्मक या फिर मादा युग्मक, तो ये हमारा हैप्लॉइड होता है, यानी कि एक गुणित होता है। लेकिन जैसे युग्मनज पूछे ना तो ये द्विगुणित होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि जिब्रेलिन क्या है? बच्चों जिब्रेलिन क्या होता है? हार्मोन है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और इसे जरूर परचेज करिएगा बच्चों। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो एक बार इस नोट्स को पढ़ के देखना, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस आप लोग पढ़ लेना जितना प्रश्न आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा, तो आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मात्र 199 चार्ज है जी, इसके बाहर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नहीं आने वाला है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? ये अंडोत्सर्ग कहलाता है बच्चों। ऐसे जानते हो 2 नंबर में आता है कि अंडोत्सर्ग से आप क्या समझते हो? आप लिख सकते हो अंडोत्सर्ग वह प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो ये होता है FSH और LH के द्वारा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों के द्वारा बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं बच्चों वृषण में पाई जाती है। कहां पर? वृषण में पाई जाती है। 20 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है?
गोरख की गुहा सिलोम कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? सिलोम कहलाती है। 21 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। आंसर तो लगाते जा रहे हो बच्चा पार्टी। चलो ये बताओ, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लाइक ही तो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, डेली क्लास में ज्वाइन करिएगा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। यहाँ पे है कि ग्राफियन फॉलिकल या फिर पुटक कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बच्चों मादा मानव के अंडाशय में। कहां पर पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में। ओके, चलो अगला बताओ, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक बार आया हुआ है हिंदी में कि युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं। अब तो बच्चा पार्टी फंस जाते हैं भैया, युग्मक निर्माण को ही तो हम लोग कहेंगे ना, युग्मक जनन क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहेंगे। तो याद रखिएगा, गैमीट पूछे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण को युग्मक जनन बच्चों, इसी का हिंदी है, आप याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है कि निषेचन आंतरिक कहां होता है? आंतरिक निषेचन बच्चों मानव में होता है, शार्क में होता है। अच्छा ये बताओ तो, एक आता है बाह्य निषेचन किस में होता है? एक मशहूर एग्जाम्पल है, आप हमें बताओ तो, अगर आपको याद है तो, बाह्य निषेचन किस में होता है? कौन से बच्चे इसका आंसर लगाओगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेढक बच्चों। बाह्य निषेचन मेढक में होता है, इसे तो जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। यहां पे बताओ, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किसका होता है? यह होता है एमनियोटिक द्रव का। किसका होता है बच्चों? एमनियोटिक द्रव का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? तनाव या स्ट्रेस हार्मोन बच्चों, एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया है। वो सिफिलिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तो ए और बी दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी दोनों ही विकल्प आपके लिए बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशय युक्ति है जो हार्मोन मोचक है? हार्मोन मोचक बच्चों LNG-20 होता है। क्या होता है? LNG-20। 29 नंबर सवाल का जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? वो है लगभग 2% बच्चों। क्या है? लगभग 2% है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोध गोली में मौजूद बच्चों प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये किस कार्य के लिए होता है? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। किसके लिए भैया जी? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ये मैंने बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिसे आपने क्या कहा था? यौन संचारित रोग बच्चों। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलता है? तो ये पेपिलोमा विषाणु के कारण बच्चों। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बता के चलो, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कौन सी है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? भैया जी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। अच्छा ये बताओ तो, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ एक बार, विश्व जनसंख्या, भैया बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या अधिक होने से बच्चा पार्टी ये हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। और एक चीज यहां से आता है बच्चा पार्टी, क्या आता है एक बार जल्दी से बता दो। ये तो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, और जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। तो आप हमें बता सकते हो कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप लोग हमें कमेंट करके बता
बता देना। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डेमोग्राफी कहलाता है। तो आप हमें बता सकते हो क्या मानव का अध्ययन क्या कहलाएगा? मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एक बार जल्दी से बताओ, फटाफट से बच्चा पार्टी। वो कहलाता है सर एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अच्छा, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है भाई। अच्छा, एक चीज और आता है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? यहाँ पे याद रखिएगा, वो ओन्कोलॉजी कहलाता है। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ओके बच्चों, ये 3 याद रख लेना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके जी, चलो अब यहाँ पे जितने बच्चे नोट्स लेना चाहते हो यहाँ पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। बच्चा पार्टी नंबर यहाँ पे दिया गया है और सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों मैंने बता दिया ना, इस नोट्स के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।